तो हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। क्या आप भी सामाजिक विज्ञान में यानी एसएसटी में 90-95 नंबर लाने को सोचते हैं? तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें और हमारे सीरीज में रेगुलर वीडियो देखिए, आपका सपना यह पूरा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था कि किसान था कि सैनिक था कि दार्शनिक था? एकदम ईजी क्वेश्चन है, बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। तो क्या था? तो नाविक था, ऑप्शन नंबर ए। और मिलाते चलिए आपका कितना क्वेश्चन सही होता है 48 प्रश्न में। देखते हैं आपका कितना प्रश्न सही होता है, आपका तैयारी कैसा है। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने, टॉलस्टॉय ने, दोस्तोयेव्स्की ने कि एंगल्स ने? ठीक है, तो किसने किया था? तो टॉलस्टॉय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। देखते हैं 48 प्रश्न में अगर 40 प्रश्न आपका सही हो रहा है तो बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस है। एग्जाम में एकदम पूरा लिख के आइएगा। स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का प्राप्त होना आवश्यक है? तो किसका होना चाहिए? तो हॉलमार्क होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज 100% करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम, कस्बा, नगर या महानगर में? तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? महानगर में। कहा कि ये जो सबसे ज्यादा क्या होते हैं? लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? महानगर में लोग रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि पाटलिपुत्र किसके समय मगध की राजधानी थी? पाटलिपुत्र अभी किसकी राजधानी है? बिहार की, मतलब अब तो पटना हो गया पाटलिपुत्र, ठीक है। लेकिन मगध की राजधानी किसके समय में थी? अजातशत्रु, उदयन के समय के, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक का समय में? ठीक है, तो किसके समय में थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकलियों को या अंग्रेजों को? जल्द से जल्द बताएंगे। तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, अनुबंधित मजदूर, ठीक है, बंधन पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, विश्व आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था? ठीक है, और हमें बताएंगे विश्व आर्थिक संकट कब से हुआ था, जल्द से जल्द बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्योंकि आपका प्रेजेंस यहाँ पे हमें चाहिए, ठीक है। चीन, जापान, अमेरिका या अफगानिस्तान? तो विश्व आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था? तो किस देश से आरंभ हुआ था विश्व आर्थिक संकट? तो किस देश से? तो अमेरिका से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? पथ प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो क्या है क्या है क्या है? तो पथ प्रदर्शक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए, और हमें बताएंगे हो ची मिन्ह का सरकार किस दक्षिणी वियतनाम में था कि उत्तरी वियतनाम में था? चलिए, रामपा विद्रोह कब हुआ था? 17 में, 16 में, 18 में, 19 में? अगर आपका कमेंट आ रहा है तो बहुत अच्छा आप परफॉर्मेंस करेंगे एग्जाम में। 13 मिनट का अगर वीडियो आप देख लेते हो तो चलिए, रेगुलर एक ही को वीडियो डालता है, हर सब्जेक्ट का डालता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसको रेगुलर देखा कीजिए, एकदम हम गारंटी से कह रहे हैं कि 80 के 80 प्रश्न यहीं से रहेंगे। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, और कब हुआ था जल्द से जल्द बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में होता, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में? ठीक है, तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबल नामक पुस्तक की सर्वप्रथम छपाई की थी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो सभी बच्चे को, बच्चे से पूछेगा, छोटा बच्चा से पूछेगा तो वह भी बता देगा, मयूर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, यानी मोर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा? ठीक है, तो गैर मतलब गैर है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है हमारा 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा रेल वर्कशॉप निम्न में से कहाँ रेल वर्कशॉप स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर या पटना? तो यह भी सवाल बहुत हाल ने पूछा है मेरे दोस्त, तो इसको जेहन में हो सके तो बैठा लीजिए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जमालपुर इज राइट आंसर। चलिए, 2001 में बिहार की कुल कितनी जनसंख्या था? एक में प्रश्नल पूछ रहा है, तो 8 करोड़ से अधिक था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मिलाते चलिए, ये एकदम पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तभी आप अपना आंसर लिख लीजिए, अपना जेहन में बिठा लीजिए और गिनते जाइए कितना सही हो रहा है। काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास, लीची, गेहूं या बाजरा? तो सभी बच्चे को मालूम होना चाहिए कपास के लिए। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुरु मिट्टी है। चलिए ध्यान से रखिएगा। देश को बांधो को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो भारत के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे। उच्छ्वास प्रदर्शन के लिए हैसोर विधि का विकास किसने किया था? गुटेनबर्ग, लेहमान, गीगर या रिटर? जल्द से जल्द बताएंगे। तो 19 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा?
लेहमान ने, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना था? 10.68 या 15% या 33% या 50%? तो 20 का हमारा बिल्कुल सही जवाब और बिल्कुल करेक्ट जवाब कितना हो जाएगा? तो 10.68% था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कौन सा दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भारत में कैसी दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय, मतलब बहु लोगों का बहुदल, एगो बहुत दल मिलकर क्या बनते हैं? गठबंधन का सरकार बनाते हैं, उसे बहुदलीय बोलते हैं। सूचना का अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु या बिहार, ठीक है। तो सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो कहाँ से हुआ? तो राजस्थान से हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और सूचना का अधिकार आंदोलन कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार आंदोलन, सूचना का अधिकार कब पारित हुआ? जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में सेवा क्षेत्र समानता किस वर्ग, किस भागों में बांटा गया? कितने भागों में बांटा गया है सेवा क्षेत्र को? 2, 4, 6 या 8, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र को कितना? सेवा क्षेत्र के सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का कितना, कौन नंबर क्षेत्र है? ठीक है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है और औद्योगिक को द्वितीय और सेवा को तृतीय बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह यह सेवा के कितने प्रकार होते हैं? तो सेवा के कुल कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत समिति का अंग है? पंचायत समिति का कौन सा अंग है? ठीक है। तो 24 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 24 का हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रमुख है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, किस देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था नहीं है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या ब्रिटेन? बहुदलों का मतलब बहुत लोगों का शासन नहीं है, मतलब बहुत लोगों का गठबंधन का नहीं शासन है, ठीक है। तो ब्रिटेन ऐसा देश है जहां नहीं है बहुदलीय शासन व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, बहुत सारे दल मिलकर शासन का गठन करते हैं, ठीक है। चलिए लोकतंत्र का सर्वोत्तम शासन, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? तो 26 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? यह जनपद पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लोकसभा में निर्वाचित हेतु सीटों की संख्या कितनी है? तो सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 27 का हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 543 है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बिहार में किसकी प्रधानता है? उद्योग, पशुपालन, खनिज या कृषि? तो बिहार में देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्या है? कृषि, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा किसका है? पटना का। और सबसे कम क्या है? तो शिवहर का है, ध्यान रखिएगा। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के हृदय नहीं होता तो रक्त प्रवाह आवश्यक है, यह कथन किसका है? तो किसका है? ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, एकदम जेहन में बैठा लीजिए। तो प्रो हिटेल ब्रिट्स, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक का लिखा? तो दास कैपिटल, जिसे क्या कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, जमशेद टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था? कब किया था? 54 में कि 7 में कि 95 में कि 23 में, ठीक है। तो कब किया था? तो 1907 में किया था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर, जितना प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं उतना का जवाब दीजिए एक्स्ट्रा। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? तो महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को भंग किया था, ऑप्शन नंबर डी इज 100% करेक्ट जवाब। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन व्यवस्था की पुनः स्थापना की गई थी? मतलब कि पुनः स्थापना किया गया था कब? तो बुर्बो वंश को, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन किया था, किसने किया था? जल्द से जल्द बताएंगे। तो मेटरनिक ने किया था, जिसमें पहला शासन उसको बनाया गया था। किसका, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? जल्द से जल्द बताएंगे उसका नाम क्या था? तो लुई 18वां था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, बेल्सविक क्रांति कब हुई थी? बेल्सविक क्रांति कब हुई थी? तो बेल्सविक क्रांति कब हुई थी? तो बेल्सविक क्रांति हमारा कब हुआ था? तो 35 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 35 का नवंबर 1917 में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लेनिन के समय। जल्द से जल्द उस समय किसको हटाया गया था? तो बेल्सविक क्रांति यानी जार निकोलस द्वितीय को हटाया गया था। रूसी क्रांति भी कहा जाता है। और अंग्रेज यात्री रडोल्फ फिश पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? तो 36 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1856 इज राइट आंसर। चलिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 37 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 1878 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? कल कह रहा है कि पहला विश्व व्यापार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? कौन सा? मैनचेस्टर, अलेक्जेरिया या बहरीन या दिलमुन, ठीक है। तो 38 का हमारा सही जवाब कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेरिया। जल्द से जल्द किस खनिज के उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो कौन है? तो चीनी उद्योग है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि इनमें से किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ पर नियंत्रण है? तो किसका बाढ़ पर नियंत्रण? तब क्या
बनाया जाता है, बांध बना के बाढ़ को रोका जाता है। ठीक है, तो नदी पर बांध बना दीजिएगा तो बाढ़ रुक जाएगा। तो कोसी परियोजना बिहार में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, पंजाब के भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है, अधिक सिंचाई है। चलिए इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? रबी की फसल जो ठंडी के दिनों में बोया जाता है, तो रबी की फसल निम्न में से कौन सा है? ठीक है, जल्द से बताएंगे रबी की फसल कौन सा है, तो चना है। और खरीफ की फसल गर्मी के दिनों में बोया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? इहो सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कितना? तो एक चार में बांटा। अंतिम में 2 प्रश्न देंगे, एगो प्रश्न देंगे, जरूर बताइएगा। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। कौन सा विशेषता नहीं है संघ राज्य का? जल्द से जल्द ऑप्शन देखिए, तो शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत में किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जल्द से जल्द मुंबई हाई प्रसिद्ध क्यों है? तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से भारत किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रमुख नेता कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैती थे, महेंद्र सिंह टिकैती थे। और जयप्रकाश छात्र आंदोलन किए थे, कब किए थे? तो 1975 में किए थे। तो इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, राजनीतिक दलों का न्यू सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था? किस देश में पड़ा था? जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए। और बल्शविक क्रांति हमको देखने से लग रहा है रूसी क्रांति, नहीं तो जैसे होता हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं।